हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम सर फिजिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम गॉस थ्योरम की एक और एप्लीकेशन सीखने वाले हैं जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और अ स्फेरिकल सेल। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एक खोखले गोले को चार्ज देंगे। चार्ज देने से होगा ये कि उस खोखले गोले के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम फाइंड करेंगे किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक स्फेरिकल सेल। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक स्फेरिकल सेल है जिसका सेंटर O है और इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है। मतलब अगर हम कहें तो इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो है 4πr²। फ्रेंड्स, अगर हम इस स्फीयर S को प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो वो प्लस क्यू चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे कि हम इसके सरफेस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहे हैं। अब होगा ये कि चूंकि इसकी सरफेस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो इसके हर एक पॉइंट से इसके चारों तरफ जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो सेम डिस्टेंस पर इंटेंसिटी बिल्कुल सेम ही होगी। लेकिन हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उसके लिए लेना पड़ेगा हमें एक पॉइंट। अब उस पॉइंट की हम तीन कंडीशंस ले सकते हैं। हो सकता है वो पॉइंट इस सरफेस के आउटवर्ड कहीं हो। मान लेते हैं कि वो पॉइंट यहाँ पे है जिसका नाम है P। तो इस P पॉइंट पर हमें क्या चाहिए होगा, इंटेंसिटी चाहिए होगी। इस पॉइंट की दूसरी कंडीशन होगी कि ये हो सकता है इस स्फीयर की सरफेस पर ही हो सकता है, या तीसरी कंडीशन या ये क्या हो सकता है, ये पॉइंट P इस स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर हो सकता है। फ्रेंड्स, हमें इतना ध्यान रखना है कि ये एक खोखला गोला है। खोखला गोला होने का मतलब अंदर यहाँ में कुछ भी नहीं है, केवल सरफेस पर ही है। अगर हम इसको चार्ज देंगे तो वो केवल इसकी सरफेस पर ही रहेगा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, जब हम कंडीशन नंबर 1 की बात करेंगे तो हमारा जो P पॉइंट है वो आउटवर्ड द स्फीयर होगा। ऐसी कंडीशन में P पॉइंट पर हमें फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द गॉसेस लॉ, क्योंकि ये गॉस लॉ की एक प्रॉपर्टी है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, O को सेंटर लेना पड़ेगा और O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस है तो इसको हम रेडियस मानेंगे और हम ड्रॉ करेंगे एक कंसंट्रेटेड स्फीयर की जिसका सेंटर सेम वही होगा जो हमारे स्फीयर का है। अब फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि इसका जो सरफेस है ये टोटली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इससे होगा ये कि अगर हम इस OP रेडियस की अपनी गाउसियन जो सरफेस हमने बना रखी है, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर एज अ पॉइंट P पर हम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो वह हमें मैग्नीट्यूड में इक्वल ही मिलेगी और जो डायरेक्शन उसकी होगी वो होगी अलोंग नॉर्मल आउटवर्ड टू द गाउसियन सरफेस, यानी इस गाउसियन सरफेस की नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में इंटेंसिटी फाइंड हमें होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो होगी O से P की ओर। तो फ्रेंड, हम एग्जाम में क्या लिख कर आएंगे देखते हैं। लेट अ कंडक्टिंग स्फीयर कैपिटल S ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड सेंटर O let plus q charge is given to a sphere since a sphere is a hollow जो हमारा स्फीयर है वो कैसा है, खोखला है। सो प्लस क्यू चार्ज is distributed on the surface uniformly but no charge is inside the sphere.
फ्रेंड्स हम ये जानते हैं कि जब किसी हॉलो स्फीयर को हम चार्ज देंगे तो उसकी केवल सरफेस पर होगा। तो हमने लिखा है लेट अ कंडक्टिंग स्फीयर एस ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर ओ। मान लेते हैं कि हमारे ओ सेंटर और आर रेडियस का एक स्फीयर एस है। लेट प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द स्फीयर। मान लेते हैं इस स्फीयर को हमने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है। सिंस चूंकि हमें पता है स्फीयर इज हॉलो, जो हमारा स्फीयर है वो कैसा है, अंदर से खोखला है। हॉलो का मतलब अंदर से खोखला है, मींस वो स्फेरिकल सेल है। सो प्लस क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। तो जो इसका जो प्लस क्यू चार्ज होगा वो उसकी केवल सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है। बट नो चार्ज इज इन द इनसाइड द स्फीयर। लेकिन इस स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। सो फ्रेंड्स हम आगे क्या लिख कर आएंगे, वी आर टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर एट अ पॉइंट P at distance small x from center O। फ्रेंड्स हमें क्या करना है, वी आर टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है ड्यू टू दिस स्फीयर। हमें स्फीयर के द्वारा किसी पॉइंट P पर, जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पर है, उस पर फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फ्रेंड्स इसके लिए हमने क्या करना है, P की हमें लेनी है कंडीशंस। हम जानते हैं कि यहाँ पे P की कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, 3 कंडीशन हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन में जो P पॉइंट है वो आउटवर्ड द स्फीयर होगा। सेकंड कंडीशन में ये जो P पॉइंट है वो इस स्फीयर की सरफेस पर हो सकता है। और थर्ड कंडीशन में हो सकता है ये पॉइंट P इस स्फीयर के अंदर हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 3 cases of point P। यहां पे P पॉइंट के लिए 3 केस बनेंगे। कौन कौन से केस बनेंगे, नंबर 1 when point P is inside the sphere। सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा, when point P is at surface of sphere। और इसका जो थर्ड केस बनेगा वो क्या बनेगा, when point P is outside the surface of sphere। सो फ्रेंड्स P पॉइंट के यहाँ पे 3 केस बनेंगे, मतलब हमें इन्हीं 3 केसेस में इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना होगा। सो फ्रेंड्स आगे का डेरिवेशन हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स देखेंगे केस फर्स्ट में क्या होगा। तो केस फर्स्ट हम लेंगे व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द सरफेस। तो फर्स्ट केस में हम पॉइंट P को इस सरफेस के आउटसाइड लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे लेट पॉइंट P इज आउटसाइड द सरफेस एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर O। तो मान लेते हैं कि जो हमारा पॉइंट P है वो सरफेस के आउटसाइड यानी बाहर की ओर है, जिसकी डिस्टेंस O पॉइंट यानी इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें P पॉइंट पर क्या फाइंड करनी होगी, इंटेंसिटी। तो इसके लिए हमें OP को रेडियस और O को सेंटर लेकर एक कॉन्सेंट्रिक सरफेस बनानी होगी। मीन्स एक स्फीयर की हमें क्या करनी पड़ेगी, इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें अप्लाई करना है गॉसेस लॉ।
और गॉसेस लॉ ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पर या किसी भी सरफेस के द्वारा यदि हमें फ्लक्स फाइंड करना होता है तो उस फ्लक्स को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होती है एक क्लोज्ड सरफेस। अगर हमें इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है और गॉस लॉ का यूज़ करना है तो उसके लिए हमें क्लोज्ड सरफेस चाहिए होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, O से P को रेडियस लेकर, O को सेंटर लेकर एक क्लोज्ड सरफेस की हम क्या करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, जो एक स्फीयर ही होगा। सो फ्रेंड्स हम लिखेंगे नाउ वी इमेजिन a sphere of radius OP is equal to x and center O and O which is Gaussian surface। सो फ्रेंड्स इसके लिए हमने क्या किया, OP इज इक्वल टू एक्स को रेडियस लिया, O को सेंटर लिया और एक गाउसियन सरफेस की हमने इमेजिनेशन की है। सो लिखेंगे नाउ वी नो दैट क्योंकि फ्रेंड्स हमें जानते हैं कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस चार्ज की वजह से जो भी इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ दिस गाउसियन सरफेस जो आएगी, मीन्स इस गाउसियन सरफेस की किसी भी पॉइंट पर जब हम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो वो हमें इक्वल ही मिलेगी, बट उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस गाउसियन सरफेस के परपेंडिकुलर मीन्स नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। सो हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट द इंटेंसिटी at any point of Gaussian surface is equal in magnitude and directed along normal outward to the surface. So the flux linked with Gaussian surface is phi is equal to। सो फ्रेंड्स सिंस वी नो दैट हमें जानते हैं कि जो इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द गाउसियन सरफेस है, यानी इस गाउसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो होगी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी। उसका रीजन ये होगा कि ये जो हमारी सरफेस है, जो हमारा स्फीयर है, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है चार्ज, और चार्ज जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो इसकी वजह से अगर हम किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो उस इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड इक्वल होने के लिए हमें चाहिए होगा उसकी डिस्टेंस। हम ये जानते हैं कि ये जो गाउसियन सरफेस है ये कंसंट्रेटेड है, मतलब इसका जो सेंटर O है वो हमारे स्फीयर का भी सेंटर है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, इसकी हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो उसके सेंटर से इक्वल होगी, और इक्वल होने की वजह से इस सरफेस गाउसियन सरफेस की हर एक पॉइंट पर जो इंटेंसिटी मिलेगी वो मैग्नीट्यूड में हमें इक्वल मिलेगी, बट उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उसी सरफेस के उसी पॉइंट पर नॉर्मली होगी, आउटवर्ड होगी। सो फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में जब हमें ये मालूम चल चुका है कि जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो गाउसियन सरफेस की कैसी है, परपेंडिकुलर है, तो इस कंडीशन में इस गाउसियन सरफेस से जो लिंक्ड फ्लक्स होगा उसका फॉर्मूला होगा E इंटू ए, जहां A होता है इस गाउसियन सरफेस का एरिया, तो उसका एरिया क्या होगा, तो हम आप यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई एक्स स्क्वायर। ये जो गाउसियन सरफेस है इसकी रेडियस x है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। इसे हम बगल में लिखेंगे भी, सिंस कैपिटल A इज इक्वल टू 4 पाई एक्स स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस
फ्रेंड्स इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इसी गाउसियन सरफेस से लिंक्ड एक फ्लक्स हमने अपने फॉर्मूले E इंटू ए से फाइंड किया। अब हम इसी फ्लक्स को फाइंड करेंगे बाय द गॉसेस लॉ। सो फ्रेंड्स लिखेंगे बाय गॉसेस लॉ फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू। सो फ्रेंड्स गॉस लॉ से हमें जानते हैं कि किसी भी सरफेस से लिंक्ड जो फ्लक्स होता है वो होता है उस फ्लक्स के इनसाइड, उस फ्लक्स के इनसाइड प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो आएगा सरफेस के इनसाइड का टोटल चार्ज। सो हमारी जो सरफेस है वो है गाउसियन सरफेस, और गाउसियन सरफेस के अंदर यदि हम चले जाएं, इसके इनसाइड हम आ जाएं, तो इसके इनसाइड ही आता है हमारा स्फीयर S जिसका टोटल चार्ज है Q। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल चार्ज Q होगा। सो इसको देंगे फ्रेंड्स हम सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड की कंपेयरिंग करेंगे। सो हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो फ्रेंड्स इसका कंपेयरिंग करके हमें क्या मिलेगा, ये फाई की इक्वल है और इक्वेशन सेकेंड में भी ये फाई की इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E इंटू 4πx² इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q, जिससे हमें इंटेंसिटी फाइंड हो जाएगी और वो क्या होगी, तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो 4π को लिखेंगे हम 1/ε0 के साथ, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू x² को लिखेंगे हम Q के साथ, तो ये हो जाएगा x²। तो इस प्रकार हमें आउटसाइड पॉइंट P पर ड्यू टू दिस स्फीयर S मिल चुकी है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फ्रेंड्स आगे का डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स लास्ट सेक्शन में हमने केस फर्स्ट को फाइंड किया था। केस फर्स्ट में जिसमें पॉइंट जो P था वो हमारे स्फीयर S के आउटसाइड था, और उस पॉइंट P पर हमने फाइंड की थी इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमें मिली थी E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/x²। फ्रेंड्स अब इस सेक्शन में हम सेकेंड केस को सॉल्व करेंगे। सेकेंड केस में हम लिखेंगे व्हेन पॉइंट P इज एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। इस सेकेंड केस में क्या होगा, जो पॉइंट P होगा वो इस सरफेस की स्फीयर के सरफेस पर ही होगा। मीन्स ये जो पॉइंट P होगा वो यहाँ कहीं हो सकता है, इस पॉइंट पर कहीं हो सकता है। तो हम मान लेते हैं ये हमारा P पॉइंट यहां पर है, जिसका पॉइंट को P मानेंगे हम। तो फ्रेंड्स इस केस में होता क्या है, जो x की वैल्यू है, जब पॉइंट P हमारा सरफेस पर आ जाएगा स्फीयर की, तो जो x की वैल्यू है वो r की वैल्यू की इक्वल हो जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे इन दिस केस x इज इक्वल टू r, देन फ्रेंड्स जब x की वैल्यू r की इक्वल हो जाएगी, तो जो हमने फर्स्ट केस में इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड किया, इसको हम इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। तो इस इक्वेशन में ही अगर हम x की जगह पे उसकी वैल्यू r पुट कर देते हैं, तो यही इंटेंसिटी हमें मिल जाएगी इस पॉइंट P पर, जो कि स्फीयर की सरफेस पर होगा। तो हम लिखेंगे देन बाय इक्वेशन थर्ड वी गेट कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। सो फ्रेंड्स हमने इस प्रकार सेकेंड केस को भी सॉल्व कर लिया। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रेंड्स लास्ट सेक्शन में हमने केस फर्स्ट को भी फाइंड कर लिया, केस सेकेंड को भी फाइंड कर लिया। अब इस सेक्शन में हम फाइंड करेंगे केस थर्ड, जिसमें जो हमारा पॉइंट P होगा वो इनसाइड द स्फीयर होगा। सो फ्रेंड्स मान लेते हैं कि जो हमारा पॉइंट P है वो इस स्फीयर के अंदर है। मान लेते हैं वो है पॉइंट P इस पॉइंट पर, जिसकी सेंटर O से डिस्टेंस जो है वो है x। तो ऐसी कंडीशन में हमें इस पॉइंट P पर फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए हम क्या करेंगे, O को सेंटर लेकर और x को रेडियस लेकर एक कंसंट्रिक स्फीयर की इमेजिनेशन करेंगे, जो होगी हमारी गाउसियन सरफेस। क्योंकि हमें किसी पॉइंट पर अगर चाहिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बाय द गॉस लॉ हमें उसका फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा, और गॉस लॉ से फ्लक्स फाइंड करने के लिए चाहिए होती है हमें एक क्लोज सरफेस। तो इसके लिए हम O को सेंटर लेते हैं, x को रेडियस लेते हैं और बनाते हैं एक
गाउसियन सरफेस जो कंसंट्रेट एक स्फीयर ही होगा। सो फ्रेंड्स हम इस केस में लिखेंगे लेट पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर O। सो फ्रेंड्स हमने P पॉइंट को ले लिया है जो कि इस सरफेस के अंदर है और उसकी डिस्टेंस सेंटर से x है। नाउ वी ड्रॉ अ कंसंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस x एंड सेंटर O। सो फ्रेंड्स इसके लिए हमने क्या किया, एक कंसंट्रिक स्फीयर की इमेजिनेशन की, उसको एक ड्रॉ किया जिसका सेंटर O है और रेडियस x है, विच इज गाउसियन सरफेस, जो कि हमारी गाउसियन सरफेस होगी। फ्रेंड्स हम ये जानते हैं कि जो पॉइंट P से जाने वाला स्फीयर है उसकी रेडियस x है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 4πx²। तो हम लिखेंगे सिंस। फ्रेंड्स हम एक चीज़ और भी जानते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे यूनिफॉर्मली होने की वजह से वो इस सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो ऐसी कंडीशन में इस गाउसियन सरफेस से जो लिंक्ड फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो लिखेंगे सिंस द फ्लक्स linked with Gaussian surface H, तो उसको ये फॉर्मूला होगा E इंटू ए, जहां A की वैल्यू होगी 4πx²। एक क्वेश्चन देंगे इसको 5th। फ्रेंड्स हमने अपने फॉर्मूले से इस गाउसियन सरफेस का जो फ्लक्स है वो फाइंड कर लिया है। अब हम लगाएंगे गॉस थ्योरम, तो लिखेंगे बाय गॉस थ्योरम। तो फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर। तो जो गॉस थ्योरम होती है उस थ्योरम से, वो थ्योरम हमसे क्या कहती है, गॉस थ्योरम हमें बताती है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड जो फ्लक्स होता है वो सरफेस के इनसाइड प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम होता है। तो यहाँ पे 1/ε0 टाइम इनटू यहाँ पे आएगा टोटल चार्ज इनसाइड द गाउसियन स्फीयर, यहाँ पे आएगा गाउसियन स्फीयर। सो फ्रेंड्स हम ये जानते हैं, हम ये बता चुके हैं शुरुआत में ही कि जो हमने चार्ज दिया था वो एस स्फीयर को दिया था और वो हमारा एक खोखला गोला था, मीन्स एक स्फेरिकल सेल था जो अंदर से खोखला था। तो जो चार्ज हमने उसको दिया था वो उसकी सरफेस पर रहा है और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन हमारी जो गाउसियन सरफेस है वो उसी के अंदर बनी हुई है, तो हम कह सकते हैं इस गाउसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू 0। तो जो फाई की वैल्यू आएगी वो आएगी 0। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 6। नाउ बाय इक्वेशन 5th एंड 6th, तो दोनों इक्वेशन से हम इनकी जब कंपेयरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा E इंटू 4πx² इज इक्वल टू 0, जिससे हमें कैपिटल E की वैल्यू मिलेगी 0। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है थर्ड केस में इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। फ्रेंड्स हमने एक चीज़ और भी यहाँ पे जानी कि अगर किसी खोखले गोले को चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज उस गोले की सरफेस पर ही रहता है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। इस वजह से होता यह है कि उस स्फीयर के अंदर कोई भी इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड नहीं होगी, क्योंकि इंटेंसिटी फाइंड होने के लिए वहां पे होना चाहिए कुछ ना कुछ चार्ज, जबकि अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0 होगी। सो फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और ऐसे ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू।